हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट एंड हियर इन दिस वीडियो हम बात कर रहे हैं आपके अपकमिंग 2025 के ईपीएफओ एग्ज़ाम के एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट की, दैट इज़ स्टैटिस्टिक्स। देखिए, स्टैटिस्टिक की अगर हम लोग बात करें तो जो बच्चे फेमिलियर नहीं है, जिन्होंने 11th-12th में जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स या इकोनॉमिक्स नहीं रहा है, तो उनको ये सब्जेक्ट उनके लिए काफ़ी नया है। तो अब एक होता है आपके पास इतने सारे सब्जेक्ट हैं, एक होता है आप हर सब्जेक्ट का इन डेप्थ 100% एनालिसिस करके डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें समझें, और एक होता है हम उसका क्रक्स यानी एक ओवरव्यू लें एंड देन हम कोशिश करें कि हम मैक्सिमम एमसीक्यू किस तरीके से आएंगे और हम लोग एमसीक्यू सॉल्व कर पाएँ। तो यहाँ पे मेरा पर्पज़ यही है कि आपको मेजर में टॉपिक समझा सकूँ, मेन बात आपको समझ में आ सके, एंड उसके बाद अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू सॉल्व द एमसीक्यू। तो यहाँ पे मैं जो सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, यहाँ पे मैं आपको टॉपिक्स तो समझाऊंगी ही शॉर्ट में, इसी के साथ साथ एक और सीरीज़ स्टार्ट होगी, एक और प्लेलिस्ट बनाई जाएगी जिसमें हम लोग कवर करेंगे कंसेप्ट थ्रू एमसीक्यू। तो जो भी टॉपिक मैं आपको यहाँ पे पढ़ाती रहूँगी, समझाती रहूँगी, उसके आई ट्राई कि मैं कंसेप्ट थ्रू एमसीक्यू सब, ये भी सब्जेक्ट वाइज रहने वाला है, चाहे वो स्टार्ट हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री हो, तो वो चीज़ मैं वहाँ पे इंक्लूड करती रहूँगी। तो आपके एमसीक्यू के फॉर्म में ये चीज़ें भी रिवाइज हो जाएंगी, राइट। चलिए, तो अब हम बात करते हैं आपकी। और एमसीक्यू देखिए, स्टैट आपकी किसी भी यूपीएससी से रिलेटेड एग्ज़ाम में नहीं आती है, ना तो वो सीडीएस में आती है, ना ही वो आपके प्रीलिम्स वगैरह के एग्ज़ाम में आ रही है। तो इसीलिए बिल्कुल इसको सेपरेट अप्रोच के साथ पढ़ना पड़ेगा। इसके बहुत ज़्यादा यूपीएससी रिलेटेड पीवाईक्यूज़ नहीं मिलेंगे, बट या अदर एग्जाम में स्टैट के एमसीक्यू जहाँ आते हैं, वहाँ के क्वेश्चन हम यहाँ पे इंक्लूड करके चलेंगे। तो अभी आज की जो फर्स्ट क्लास है, इट इज़ अ वेरी फर्स्ट क्लास। मैं आपको बिल्कुल नहीं बताने वाली हूँ इस क्लास में कि स्टैट क्या है, इसके फीचर्स क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है। आई एम नॉट गोइंग टू टेल दैट। मैं भी उस पर बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। मैं सीधा इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट होता है ना, जो इसका न्यूमेरिकल सॉल्विंग वाला पार्ट होता है, उसके बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ। स्टैट के मीनिंग की बात की जाए तो बस अभी के लिए आप इतना जान लीजिए, एनीथिंग दैट कैन बी प्रेजेंटेड इन न्यूमेरिक फॉर्म। कोई भी चीज़ जो नंबर की फॉर्म में, जो क्वांटिटेटिव फॉर्म में प्रेजेंट की जा सकती है, वो स्टैटिस्टिक है, राइट। जो चीज़ क्वांटिटी के फॉर्म में आप प्रेजेंट नहीं कर सकते, आप क्वालिटी की बात कर रहे हो कि ये मैनेजर कितना एफिशिएंट है, ये पर्सन की ब्यूटी को आप कंपेयर कर रहे हो, ऑनेस्टी को आप कंपेयर कर रहे हो, तो दैट इज़ नॉट स्टैटिस्टिक। आपको ऐसी चीज़ें चाहिए जिनको आप नंबर की फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हो, तभी आप उनको कंपेयर करके इवैल्यूएट कर पाओगे। एंड स्टैट में हम करते ही यही है, हम डेटा को कलेक्ट करते हैं डेटा। ये पूरा चैप्टर है कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसे हम पढ़ेंगे आगे आने वाले टाइम में। अभी के लिए हम नहीं पढ़ रहे हैं, बट देखिए, कलेक्शन ऑफ डेटा, आप सबसे पहले क्या करते हो, डेटा को कलेक्ट करते हो। आफ्टर कलेक्ट करने के बाद आप डेटा को स्टैट में क्या करते हो, क्लासीफाई करते हो। क्लासीफाई होता है सही ढंग से अरेंज, एक जैसी चीज़ों को पहचाना। जैसे मान लीजिए कि ट्रैवलिंग का खर्चा एक जगह, एजुकेशन का खर्चा एक जगह, किचन राशन का खर्चा एक जगह, तो आपने एक जैसे नेचर के खर्चों को पहचाना और उनको अलग अलग क्लब कर दिया। तो इसे हम करते हैं क्लासीफाई करना, राइट। क्लासीफाई करने के बाद आप डेटा को प्रेजेंट करते हो। प्रेजेंट मतलब या तो आप उसको लिखो टेक्स्ट में, जैसे आप अपने एग्जाम में आंसर देते हो, या आप उसकी एक टेबल बना दो, या आप उसका ग्राफ बना दो। ये होते हैं प्रेजेंटेशन के तरीके। ये सब चैप्टर आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए मैं बस आपको शॉर्ट में बता रही हूँ कि स्टैट एग्जैक्टली है क्या। प्रेजेंटेशन के बाद आप जो रिजल्ट आता है, जो डेटा है, उसको इंटरप्रेट करते हो और एट लास्ट फिर कंक्लूजन निकालते हो, राइट। डेटा को इंटरप्रेट करने के बाद आप एक कंक्लूजन निकालते हो कि उससे आपने क्या कंक्लूड करा। ये डेटा था जो हमने कलेक्ट किया, इसको हमने प्रेजेंट करा, और इससे हम इस रिजल्ट पे, इस नतीजे पर पहुंचे हैं। सो दिस इज़ स्टैटिस्टिक। आज की क्लास में जो वेरी फर्स्ट क्लास है, मैं थोड़ा स्पीड पकड़ रही हूँ बिकॉज बहुत सारा सिलेबस है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें कवर करनी है। आपको कुछ समझ ना आए, स्पीड तेज़ लग रही है, यू वांट मी टू स्लो डाउन, तो आप मुझे प्लीज़ बता के चलेंगे। यू कैन मतलब आप कमेंट कर सकते हैं, सो दैट मैं आपके कमेंट के बेसिस पे चीज़ों को चेंज कर सकूँ। स्टैटिस्टिक में जो भी न्यूमेरिकल कैलकुलेट करना होता है, बी इट मीन, बी इट मीडियन, बी इट मोड, आगे जाके आप देखेंगे हमें मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, क्वार्टाइल निकालना है। तो हर चीज़ के लिए आपको ये सबसे पहले सीखना ज़रूरी है कि स्टैटिस्टिक में कितने टाइप की सीरीज़ होती है। तो अगर मैं आपको बताऊँ तो वी हैव मेजरली 3 टाइप ऑफ सीरीज़। वन इज़ इंडिविजुअल सीरीज़, देन वी हैव डिस्क्रीट सीरीज़, एंड ऑन नंबर 3 वी हैव कॉन्टीन्यूस सीरीज़, राइट। ये 3 टाइप की हमारी क्या होती है, सीरीज़ होती हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टीन्यूस। अब एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन सी सीरीज़ जो है वो किस तरीके से हमें दिखती है। फिर अगली क्लास से हम लोग सीधे न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है। तो इंडिविजुअल सीरीज़ की बात करते हैं। लेट से एक क्लास में 5 स्टूडेंट हैं, राइट। एक क्लास में 5 स्टूडेंट हैं, तो आपको बोला कि उनके मार्क्स आपको गिवन है। आउट ऑफ 10 उनका एक टेस्ट हुआ था 10 नंबर का, उसमें से उनके मार्क्स कितने कितने आए।
एक स्टूडेंट के 7 आए, एक के 8 आए, एक स्टूडेंट के 5 आए, एक के 9 आए और एक के 4 आए। तो ये थे 1 2 3 4 5 स्टूडेंट, राइट। उनके मार्क्स आपको दे दिए। ये होती है इंडिविजुअल सीरीज़, राइट, जहाँ पे ये बता दिया। जहाँ देखिए इंडिविजुअल सीरीज़ में कंपैरेटिवली जो होता है ना, डेटा साइज़ जो होता है वो कम होता है। जैसे 5 स्टूडेंट 10 स्टूडेंट, डेटा साइज़ कंपैरेटिवली कम है, तो इसीलिए आपने इनको अलग अलग प्रेजेंट कर लिया। इस तरीके की सीरीज़ होती है आपकी इंडिविजुअल सीरीज़, जहाँ पे आपको सीधा सीधा बता दिया है 10 स्टूडेंट के 5 स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो इतने इतने आए हैं। डन। आगे हम इसके न्यूमेरिकल देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं, मीन मीडियन मोड वगैरह सब निकालना सीखेंगे, बट आप सीरीज़ माइंड में रखिए। अब ये जो डेटा होता है ना, जो भी गिवन है, मार्क्स गिवन हो, इनकम गिवन हो, जो भी गिवन हो, उसको हम यूजुअली एक्स से डिनोट कर देते हैं। किससे डिनोट कर देते हैं? एक्स से। तो यहाँ पे ये मार्क्स यानी कि एक्स है आपके, ये 7 8 5 9 4 आउट ऑफ 10 इतने इतने मार्क्स आए हैं। कितने बच्चे हो गए ये टोटल? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे अगर देखा जाए नंबर ऑफ आइटम, मतलब आपने कितने लोगों का डेटा कलेक्ट किया है, कितने लोगों का डेटा आपके पास प्रेजेंट है, दैट इज़ 5। कैसे आता है? काउंट करके 1 2 3 4 5, काउंटिंग लाइक दिस। डन। चलिए नेक्स्ट सीरीज़ आती है डिस्क्रीट सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ कंपैरेटिवली जब डेटा का साइज़ थोड़ा बड़ा हो एंड यू नो द स्पेसिफिक डिटेल, जब आपको स्पेसिफिक डिटेल या स्पेसिफिक वैल्यू पता है चीज़ों की, तो उसको हम डिस्क्रीट सीरीज़ फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आपने बताया एक क्लास में कुछ स्टूडेंट के मार्क्स 10 आए हैं, कुछ के 20 आए हैं, कुछ के 30 आए हैं, कुछ के 40 आए हैं। आपको स्पेसिफिकली पता था कि 10 मार्क्स 5 बच्चों के आए हैं, 20 मार्क्स 4 बच्चों के आए हैं, 30 मार्क्स 5 बच्चों के आए हैं और 40 मार्क्स 6 बच्चों के आए हैं, राइट। सो यू नो द एग्जैक्ट नंबर कि इतने मार्क्स इतने बच्चों के आए हैं, राइट। ये होती है डिस्क्रीट सीरीज़। ये हो गया आपका डेटा जो आपने कलेक्ट किया है। और फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ़ आइटम्स। नंबर ऑफ़ आइटम्स मतलब कि 10 मार्क्स 5 बच्चों के आए, 20 मार्क्स 4 बच्चों के, 30 मार्क्स 5 बच्चों के, 40 मार्क्स 6 बच्चों के। तो टोटल कितने बच्चे हो गए? 5 और 5 देखो 10, 6 और 4 10, तो टोटल हो गए 20। मैं इसको बहुत बेसिक तरीके से समझा रही हूँ, कीपिंग इन माइंड कि यहाँ पे वो बच्चा भी देख रहा है जिसने कभी स्टैट नहीं पढ़ी है। तो बिल्कुल जैसे बेसिक एक न्यू कमर को जब ये सब्जेक्ट नया नया इंट्रोड्यूस होता है इन क्लास 11th या फिर आपकी 9th 10th की मैथ्स में आता है स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी नाम से चैप्टर, तो तब जैसे इसको पढ़ाया जाता है मैं बिल्कुल वैसे पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, सो दैट एक बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट जिसको कोई क्लैरिटी नहीं है वो भी चीज़ों को समझ पाए। तो ये होती है डिस्क्रीट सीरीज़, जो कि ऐसे दिखती है जिसमें आपको स्पेसिफिक वैल्यू पता है कि 10 ही मार्क्स आए हैं, 20 ही मार्क्स आए हैं, 30 आए हैं, 40 आए हैं। बट इफ़ डेटा साइज़ और बड़ा हो, मान लो मार्क्स जो हैं वो वेरी कर रहे हो 10 से लेके 100 तक के बीच में, राइट। तो अब ऐसे तो नहीं लिख सकती ना 10 मार्क्स इतने, 20 इतने, या 8 मार्क्स 2 बच्चों के आए हैं, 12 मार्क्स इतने बच्चों के आए हैं, तो बहुत बड़ा हो जाएगा डेटा की कलेक्शन मेरे लिए, राइट, बहुत बड़ी हो जाएगी। इस केस में आप क्या करते हो? इस केस में आप ग्रुपिंग करते हो। आप ग्रुपिंग करते हो, आप मार्क्स को एक साथ क्या करते हो? क्लब करते हो। और उसी को हम कहते हैं क्या? कॉन्टीन्यूअस सीरीज़। क्या कहते हैं? कॉन्टीन्यूअस सीरीज़, राइट। उसी को हम कहते हैं कॉन्टीन्यूअस सीरीज़। कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ कैसी होती है? यहाँ आपके पास एक x होगा, यहाँ आपके पास एक f होगा। आपने लिखा 0 to 20 मार्क्स, 20 to 40 मार्क्स, आपने ग्रुप बना लिया 20-20 नंबर का, 40 to 60 मार्क्स, 60 to 80 मार्क्स एंड 80 to 100 मार्क्स। यहाँ पे आपको एग्जैक्ट स्पेसिफिक नंबर नहीं पता कि कितने मार्क्स कितने कितने बच्चों के हैं, बट आपको ये पता है कि इस क्लब के अंदर कितने बच्चे हैं। जैसे 0 से 20, किसी के 14 आए होंगे, किसी के 9 आए होंगे, किसी के 19 आए होंगे, बट 0 to 20 फॉल कर रहे हैं, राइट। तो 0 to 20 लेट से 6 बच्चों के आए हैं, ये 4 के आए हैं, ये 5 के आए हैं, ये 5 के आए हैं और ये अगेन 5 के आए हैं, राइट। सो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका डेटा कितने कितने लोगों का आया है। यहाँ पे आपके पास ग्रुप प्रेजेंट है कि कितने कितने मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं। तो ये सीरीज़ होती है कॉन्टीन्यूअस सीरीज़, जब आपके पास डेटा साइज़ बड़ा होता है और यहाँ पे आप इन ग्रुपिंग में यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट प्लेस करते हो। तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हो जाएंगे ये 6 4 10 15 20 25, मतलब ये 25 स्टूडेंट्स के मार्क्स यहाँ पे हमारे पास लिस्टेड है। क्लियर? सो दीज 3 आर द टाइप ऑफ सीरीज़। यहाँ पे बस आपको टाइप ऑफ सीरीज़ ही समझनी है इस वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग मीन से स्टार्ट करेंगे कि इन तीनों सीरीज़ में मीन कैसे निकालते हैं, मीन होता क्या है और मीन के कितने मेथड हैं। मैं अभी थ्योरेटिकल पार्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ कि मीन क्या है, इसके फीचर्स क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। नो, मैं सिर्फ सीधा बात करूँगी मीन क्या है, मीन के कितने मेथड हैं। जैसे 3 मेथड होते हैं, उन तीनों मेथड के क्या क्या फॉर्मूले हैं और किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, राइट। अभी सिर्फ आप इन चीज़ों पे फोकस करना
कंसेप्ट थ्रू एमसीक्यू की जो सेपरेट प्लेलिस्ट बनेगी वहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इनके एमसीक्यू एग्ज़ाम में किस तरीके से आ सकते हैं, राइट। अभी आप थोड़ा सा डिटेल में समझ लेना कि ये कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे वैल्यू आती है। आपको सब्जेक्टिव नहीं आना है एग्ज़ाम में, तो आपको सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके नहीं देखने हैं। आपकी प्रैक्टिस होगी उस सीरीज़ से जो मैं स्टार्ट करूँगी, स्टैटिस्टिक की कंसेप्ट थ्रू एमसीक्यू, राइट। अभी बस सुनना है, समझना है, ट्रस्ट रखना है और चीज़ों को कवर करना है जो मैं करवा रही हूँ उनको साथ साथ, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। यहाँ पे हमने कवर करा टाइप ऑफ सीरीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द कंसेप्ट ऑफ मीन। थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।